मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। पीडीए पंचायत शिक्षक सम्मान समारोह में हुए सम्मानित बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के शिक्षक। हम आपको बताते चले कि कल्पना चावला मेमोरियल इंटर कॉलेज शाहपुर के भव्य मैदान में समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल द्वारा आयोजित पीडीए पंचायत शिक्षक सम्मान समारोह में बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों शिक्षकों को आमंत्रित कर सबको समाजवादी पार्टी के बैनर तले सम्मानित किया गया। यह पहला मौका था जब किसी राजनीतिक पार्टी ने शिक्षकों की सूद ली और उन्हें खुले मंच से हजारों लोगों की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसपी पटेल रहे, जिन्होंने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में स्कूल कॉलेजों को बंद करने का काम किया जा रहा है, शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। सपा ने हमेशा शिक्षकों को सम्मान दिया। यहाँ अपार भीड़ देख मुख्य अतिथि खुश हुए और कहा यह जज्बा बरकरार रहना चाहिए ताकि भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम किया जा सके। मुझे आप शिक्षकों के बीच अखिलेश यादव ने भेजा है। मैं आप लोगों के लिए उनका एक संदेश लेकर आया हूँ। उस संदेश को आपको जनता के बीच पहुंचाना है ताकि ऐसी बेरहम सरकार को हटाया जा सके। उन्होंने समारोह के आयोजक सत्येंद्र पाल का भारी भीड़ जुटने पर धन्यवाद किया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से कैमरामैन राशिद रंगरेज के साथ नसीम कुरैशी की ये रिपोर्ट। अक्षय कुमार जिलाध्यक्ष शिक्षक सभा, अकरम खान साहब विधानसभा अध्यक्ष, पूजा अम्बेडकर राष्ट्रीय सचिव बाबा वाहिनी, श्री पद्माकर सिंह प्रदेश सचिव शिक्षक सभा, मोहित राघव जी, विकास राणा जी और हमारे साथ नरेंद्र कुमार जी आए हैं। साथ ही साथ परसों हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ऐसी शख्सियत को आप सबका नेतृत्व करने के लिए हमको निर्देशित किया है कि आप जाके कल्पना चावला कॉलेज में सत्येंद्र पाल जी के नेतृत्व में जो सभा हो रही है उसमें यहाँ के शानदार प्रत्याशी के माध्यम से हमारा मैसेज देने का काम करिए। यहाँ से जो प्रत्याशी भेजा जा रहा है, आप लोग अभी परिचित हो गए हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। उम्र हो सकता है कम दिख रही हो, लेकिन उनका एक बहुत लंबा राजनीतिक और शैक्षणिक अनुभव है। नितिन तोमर जी, डॉक्टर नितिन तोमर जी, आप सब एक बार उनका क्लैपिंग के माध्यम से स्वागत करिए और आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से शिक्षक एमएलसी हो ताकि सदन में आप सबकी आवाज को अच्छे से उठा सकें। साथियों, मैं प्रयागराज की धरती से आप सबके उत्तम स्वास्थ्य समृद्धि की कामना करता हूं और एक सेवक की तरह समाजवादी शिक्षक सभा में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नीतियों, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में श्रद्धेय नेताजी ने जो काम किए हैं उसका उल्लेख करना मुश्किल है, उसको महसूस ही किया जा सकता है। उस धारा को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल में सिद्ध किया कि जो नेताजी ने लाइन खींची है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं शिक्षकों कर्मचारियों के हित में। उसी की एक कड़ी में वित्तविहीन शिक्षकों को 200 करोड़ रुपए का एक मानदेय की शुरुआत किया था और भारतीय जनता पार्टी उसको भी खत्म करने का काम की। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने समाजवादी पार्टी के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। हम बहुत सारे कार्यों का उल्लेख नहीं करना चाहते, समय ज्यादा हो गया है। आप सब मानसिक रूप से यहाँ नहीं है, मुझे पता है, शारीरिक रूप से है, क्योंकि बहुत सारे साथी शिक्षण कार्य करके सीधे यहाँ आए होंगे और बहुत सारे साथियों को शाम का कुछ न कुछ काम होगा। तो 3 से 5 मिनट मैक्सिमम। मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ से बोलूँ कहाँ खत्म करूँ, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं। एक जो अंदर की वेदना है आप उसको समझिएगा। बोलने में कुछ नहीं रखा है, महसूस करने में ज्यादा रखा है। आप समाजवादी पार्टी के कार्यों को एक लिस्टिंग करिएगा कि शिक्षकों कर्मचारियों के हित में इन्होंने कितने काम किए हैं। सच में आप तुलना करिएगा उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों का, तो चाहे वेतनमान की बात हो। अभी डॉक्टर नितिन जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेख किया, नेताजी ने बहुत सारे विद्यालयों की मान्यता देने से लेके हम जब अपने नजरों से देखते हैं कि नेताजी ने टेम्पोररी मान्यता देते देते
स्कूल गांव में स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, हम लोगों की बहन बेटियां पढ़ती नहीं थी, तो उनको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता होता था, उनको अपने कर्तव्य के बारे में नहीं पता होता था। तो नेताजी का सपना था कि बहन बेटियां शिक्षित हो तो समझदार होंगी, अपने अधिकारों कर्तव्यों को जानेंगे, उनको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबर पा रहा टेम्पोररी स्कूलों को मान्यता देना शुरू किया। जब प्राइमरी स्कूलिंग हुई, उसके बाद फिर जब ये बच्चे आगे बढ़े तो माध्यमिक स्कूलों को खोलने का काम नेताजी ने किया। जब माध्यमिक आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के बीच में बहुत सारे डिग्री कॉलेज खुले तो बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेज खुले। जब प्रोफेशनल कॉलेज खुले, हमारे यहाँ के गाँव में रोजगार का सृजन होने लगा, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों में जाने लगे। यहीं से एक दूसरी शक्ति के पेट में दर्द होने लगा, अरे यह दबा कुचला समाज अब मुख्य धारा में आने लगा, यह प्रोफेसर बनने लगा, यह अधिकारी बनने लगा, और अब हम लोगों को कहीं कहीं से यह दिशा निर्देशित करने का काम करेगा। यहीं से सरकार की जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, उसकी हम लोग आंखों के किरकिरी बनने लगे। यहीं से साजिश होने लगी। हमें याद है कि लोक सेवा आयोग में 86 में से 56 एसडीएम यादव समाज के बनाए गए थे। यह एक साजिश थी, जबकि यह हकीकत नहीं थी। ऐसे बहुत सारी साजिश हैं, उन पर नहीं जाना है। बस आप लोगों से अंतिम यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर जो है वो शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना नहीं है, वह शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके जो तथाकथित धर्म पाखंड है, जो हमारा आपका व्यक्तिगत मामला है, हम किसकी पूजा करके आए हैं, यह हमारा व्यक्तिगत विषय है। हम समाज में कितना कल्याणकारी काम करते हैं, हमारा कर्म क्या है, यही धर्म है। एक शिक्षक के रूप में जब हम शिक्षण कार्य करते हैं, यही हमारा धर्म है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। एक किसान जब खेती करता है तो उसका धर्म खेती करना होता है। एक व्यापारी सही से व्यापार करे, उसका धर्म होता है। ऐसे घर की महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो अपना काम करे, ओवरऑल जो जिसका काम है वही काम करे, यही धर्म है। तो भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती है, वह चाहती है कि बहुत सारे लोग आपस में लड़ें और इसका नाजायज फायदा उठाकर हम शासन सत्ता करें, 82 से 85 करोड़ लोगों को राशन पानी दें, सिर्फ वो जिंदा रहे और हम जो चीजें बताना चाहें वह न जान सके, और जो चीज छुपाना चाहे वो छुप जाए। कहने का मतलब मुख्य मीडिया जो है, आपको सही बात बता नहीं क्या, मोदी जी का बर्थडे का बड़ा जोर शोर से प्रचार हुआ था। एक फेल आदमी, हिंदुस्तान का सबसे फेल आदमी, चाहे जिस मामले में देख लीजिए, और सबसे फेक आदमी, ठीक है, फेल और फेक आदमी को कैसे सफल बनाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही हम लोगों की है। क्योंकि हम ही लोगों को समाज में बताना है कि हकीकत क्या है, शिक्षा व्यवस्था कैसे चौपट की जा रही, किसानों की खेती कैसे चौपट की जा रही। आपके बगल में ही 750 किसानों की शहादत करने वाले कौन लोग रहे हैं, आप बताइए। शिक्षा व्यवस्था ऐसे दुरुस्त होगी। हमारे शिक्षा मित्र, लगभग 4000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। आने वाले समय में एक डर सता रही है प्राथमिक। हमारे बीच समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसपी पटेल जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप यहाँ कल्पना चावला शाहपुर कॉलेज में आए हैं, किस तरह का संदेश आपने शिक्षकों को दिया? कल्पना चावला विद्यालय में सत्येंद्रपाल जी समाजवादी शिक्षक सभा के उपाध्यक्ष, इन्होंने शिक्षकों से बात की, एक आयोजन किया था जिसमें शिक्षकों को मूवमेंट और डायरी वगैरह दिया गया था। शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा था कि शिक्षकों को संदेश दीजिए कि समाजवादी पार्टी एक लोक की पार्टी है, तो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर सकती है और शिक्षकों के साथ एमएलसी का चुनाव चल रहा है और वोट भी बन रही है, इसके लिए शिक्षकों को क्या कहा गया आपके द्वारा? हाँ, इस समय स्नातक एमएलसी और शिक्षक एमएलसी दोनों का आपके यहाँ चुनाव है। पार्टी का निर्देश ये है कि जहाँ भी रिश्ते में शिक्षक है, समाजवादी पार्टी पक्ष में हम लोग ज़्यादा लगाए। इसके लिए मेन पार्टी जिलाध्यक्ष, समाजवादी शिक्षक सभा, तमाम प्रकोष्ठ को कुछ दायित्व दिए जा रहे हैं और 2 से 3 दिन में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस यही है कि हर विद्यालय से हम लोग वोट बने और हर एक अध्यापक वोटर बन के समाजवादी पार्टी को मतदान कैसे करें, इस लड़की बना के काम करें। मौजूदा सरकार है भाजपा की, केंद्र में भी प्रदेश में भी, उनका जो रवैया शिक्षकों के साथ कैसा आपकी नज़रों में?
अब आप भी देख रहे होंगे 2017 से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, 14 से केंद्र में है। तब से लेकर अभी तक 2024 तक का आंकड़ा है कि 94,000 स्कूल बंद हो गए हैं हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हो गए। अगर शिक्षा व्यवस्था सही होती तो स्कूल बंद नहीं होते। और 5 से गुणा कर लीजिएगा, इतने हमारे अध्यापक का पद समाप्त हुआ है। जी जी और उसमें से 200-500 गुणा कर लीजिएगा, उतने बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ने से वंचित हो गए। तो यह सरकार सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके स्कूलों को बंद करेगी, पदों को शिक्षकों को समाप्त करेगी और बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने का काम करेगी। अर्थात एक पूंजीवादी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में अपनाना चाह रही है। किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समाजवादी समाज के लिए, कल्याणकारी समाज के लिए घोर अपराध है।